टाटा केमिकल में 295 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो छोड़ देना स्टॉक को। बाकी इसका पीए जो एक यानी सबसे लो पीए है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता जब तक ऑपरेटर लोग पैसा नहीं डालेगा तब तक थोड़ी वो ऊपर जाएगा। तो और ये अभी स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है। फिर मनम पुनम में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी अभी स्विंग ट्रेडिंग में करेक्शन होगा, ये जितना ऊपर आना था वो आ गया, तो अब ये करेक्शन में जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में। और फिर उसके बाद उठना है नहीं उठना है देखना पड़ेगा, लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म का कहीं ना कहीं अप ट्रेंड दिखा रहा है, यानी इसके अंदर आपको नज़र बनाए रखना है। और मुथूट फाइनेंस के अंदर मेरे हिसाब से ये तो अभी ये कम से कम 1175 तक सोमवार को ही आ सकता है, और फिर बायर्स को ट्रैप करके स्विंग ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड में जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि और इसका मुझे इतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक करेक्शन हो गया है, फिर और करेक्शन करता है कि ऊपर जाता है ये बोल पाना मुश्किल है। बाकी इसका भी पी कम है, तो इसको भी नज़र रखोगे तो सही रहेगा। तो बाकी 1175 से ऊपर ऐसे क्लोजिंग देता है ये दोनों लाल कैंडल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश हो सकता है। लेकिन ये दोनों लाल कैंडल के ऊपर सोमवार को आएगा और फिर नीचे चले जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में, बायर्स को एक्टिव करने के लिए। और बजाज फाइनेंस का भी मैंने बताया था, तो आपके सामने है बजाज फाइनेंस का। अभी जिसको जिसको ट्रैप करना था उसको ट्रैप कर लिया, अभी वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। और बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म में बेरिश है मेरे हिसाब से। बाकी न्यूज़ व्यूज आता है तो उसका कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन न्यूज़ का इम्पेक्ट इतना कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो न्यूज़ का महत्व है, जो मतलब फंडामेंटल में फ़र्क पड़ेगा तो जाके वो बुलिश हो सकता है। बाकी ये जो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है अभी बजाज फाइनेंस, तो डाउन ट्रेंड है। और बाकी ये बायर्स को एक्टिव कर लिया है, ये जो कैंडल है ये बायर्स को एक्टिव कर लिया, अब नीचे जाने के लिए तैयार है। थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है सोमवार को, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। और रिलायंस का मैं पहले भी बताया था लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है, और अभी भी वही बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ही है। और ये जो भी ये उछाल आ रहा है मेरे हिसाब से बायर्स को एक्टिव करने के लिए है, उसके बाद गिरेगा और कम से कम 1900-1800 तक आएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है। जेके टायर में भी स्विंग ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड है, और बाकी उसको गिरने दो। HDFC बैंक का तो मैं आपको वीडियो भी बताया था मैं, तो उसके अंदर अच्छा खासा बहुत से लोग ने प्रॉफिट भी कमाया, तो आपके सामने कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, मैंने फ़ोटो भी बताया था आपको, और अच्छा खासा फिर भी गया ये। और HDFC में भी वही बताया। तो ऐसा क्या है कि इसके अंदर भी अच्छा खासा गया, तो और भी कम से कम 10 स्टॉक बताया, तो उसमें 5-6 तो चलता ही है। तो अगर 5 स्टॉक भी 10-10 करके 50% दिया, और बाकी जो 5 स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हुआ 3-3, 5-5%, तो भी आपका फ़ायदा है। लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब निफ्टी अप ट्रेंड रहेगा तो कहीं ना कहीं वो रुका हुआ रहता है, तो गिरने का कोशिश नहीं करता है। क्योंकि जैसे अभी भारतीय एयरटेल का मैंने बताया था, तो वो भी बराबर डाउन ट्रेंड गया। और ITC का देखो ये रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ? क्योंकि निफ्टी 50 अप ट्रेंड है ना, तो उसके अंदर वो बायर्स को एक्टिव करता है। और फिर तो अभी भी ये सोच रहा है, अगर ये 171 के ऊपर चले गया तो जाके इसके अंदर बाइंग कर सकते हो, क्लोजिंग देगा तो। बाकी तो ये तो सोमवार को ये 170 तक आ जाएगा ये, तो इसके लिए क्लोजिंग देगा कैंडल, हरा कैंडल, ये जो लाल कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तब जाके आपको लेना, नहीं तो नहीं लेना। और स्टॉप लॉस भी इसी का ही रखना है, ठीक है। फिर APL लिमिटेड में अभी तो अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। भले वो फार्मा का स्टॉक है, और फार्मा का स्टॉक तो अभी भी बहुत सारा ऊपर का ऊपर भाग रहा है। तो आपको बताया भी था कि फार्मा आपको हिम्मत है तो ले सकते हो, नहीं हिम्मत है तो मैं क्या बोलूँ। अभी जैसे एडवाइजम का बहुत पहले ही स्टॉक का मैं बता दिया था कि ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है, और आपके सामने है, देखोगे तो कितना ऊपर चलेगा, 100 से 200, 200 से 400 तक पहुँच गया। अभी तो ये करेक्शन करेगा, उसके बाद उठेगा नहीं उठेगा बोल नहीं सकता है। लेकिन और थायरो कह रहे 20-20%, तो वही मैं बोल रहा, जो जो उठने वाला आपको हिम्मत है तो ले सकते हो। बाकी है जो अभी मुझे लगता है फार्मा बहुत भागा है, और निफ्टी 50 भी करेक्शन करेगा, ऐसा बो, बोल सकता हूँ। और फिर ये PVR का कैसा है, न्यूज़ का इम्पेक्ट क्या है मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग में एक लेग बचा हुआ, वो पूरा करके नीचे जाएगा, और फिर वहाँ से अगर नीचे चलेगा तो फिर लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये जो भी है, अगर ये इसको हाई को ऊपर चलेगा तो भी ठीक है, जो भी अंतिम ही है मेरे हिसाब से। और अगर यहीं पे से मेरे हिसाब से यहीं से यूटर्न मारेगा ये, कम से कम 1350
ये 1400 से ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी न्यूज़ है तो न्यूज़ से अपना सॉफ्टवेयर फेल है, पहले पहले न्यूज़ को माना जाता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का मैं बोलूँगा तो ये डाउन ट्रेंड में, मतलब 1400 से ऊपर नहीं जाएगा और डाउन ट्रेंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी भी बुलिश ही दिखा रहा है, लेकिन एक पता चल जाता है देखते देखते कि हाँ यहाँ से जो सॉफ्टवेयर जो घूम सकता है। ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर समय स्टॉक मार्केट में न्यूज आते रहता है तो चेंज होते रहता है। और निफ्टी 50 का मैंने जैसे बताया था कि आप देखो इसके अंदर, ये देखो मैं बताया था तो बरोबर आपके सामने है, 12,400 तक जाएगा। और ये जो अभी 12,000 से पहले वो करेक्शन है, और 12,400 या 12,900 इसके आसपास आपको दिखेगा। सिर्फ ये 11,200 से 10,450 ये एक लेग है। तो वो है जो उसने करेक्शन नहीं किया, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरा ना, उसके अंदर ही पूरा माल बटोर लिया। और मुझे यही लग रहा था कि यहाँ पे माल बटोर के गिर के फिर वो उठाएगा, लेकिन उन लोगों ने बहुत चालाकी किया, पहले ही माल उठा लिया उन लोगों ने। या तो न्यूज आया होगा, कुछ तो रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से, लेकिन आपके सामने ये प्रिडिक्शन। और तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो कि 12,400 बोला था, अभी तक निफ्टी 50 12,000 आ गया, जो कि और गिर यहाँ से गिरने के लिए बताया था तो गिरा भी, और 10,800 आया भी, और उठने के लिए बोला तो उठ भी रहा है आपके सामने। और अब भी जो निफ्टी 50 है 2020 में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी है, ये 12,400 या 13,000 से ऊपर नहीं आएगा। 13,000 से पहले जो भी टॉप बनाएगा वो 2020 के ऊपर और जा ही नहीं सकता है। वो पूरा उस करेक्शन करेगा, डाउन ट्रेंड करेगा, सीधा 2021 में वो जाएगा तो जाएगा। वो उसके पहले ये जो भी टॉप बनाएगा अभी, इसलिए मैं पूरा बहुत ध्यान से सुन लो। और मैं अभी ये जो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं दूसरा कुछ काम करते रहता हूँ अभी, तो इसलिए। और जो भी कमेंट लिखोगे तो उसका जवाब जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप अपने जिम्मेदारी से अपने सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आप बोलोगे कि वीडियो अप ट्रेंड का बताया फिर डाउन ट्रेंड का नहीं बताता है, मतलब एग्जिट का। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पूरी तरह से मैं अब यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं आऊँगा, तो इसीलिए बाकी निफ्टी का मैं व्यू बता देता हूँ कि 2020 में दिसंबर तक जो भी अब जो निफ्टी टॉप बनाएगा ना, 12,400 या 13,000 तो नहीं बनाएगा, 12,900, यानी राउंड फिगर कभी नहीं रखो। तो जो भी टॉप बनाएगा 12,500 के आसपास और 13,000 के अंदर अंदर बनाएगा, तो उसको तोड़ ही नहीं पाएगा 2020 के अंदर। वो सीधा 2021 में ही तोड़ेगा, 2020 में तोड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। और अपने आप को चेंज करो, अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड करो, नहीं तो आप पछताओगे। और ये जो 10,500 है ना, तो ये इसका भी लो तोड़ेगा वो, यही 3-4 महीने के अंदर, यानी ये 2020 के अंदर ही ये 10,500 का लो तोड़ेगा तो तोड़ेगा। और आप देख लेना, और मेरे को चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि आपका और ऊपर जाने का राय है, यानी 15,000 16,000 इतना ऊपर जाने का राय है कि नीचे जाने का राय है। तो आप कमेंट में लिख देना, तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आप सही हो कि मैं सही हो, कौन सही निकलता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। थैंक यू।